जीवन रूपी मंच में हम सब एक अभिनेता की भांति कार्य कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही है जो अपना सुख वाला या दुख वाला या हंसाने वाला या कोई भी चरित्र निभाने के बाद अगले चरित्र को निभाने के लिए तैयार रहे। अपना धीरज तब तक ना खोए जब तक कि उसकी अंतिम सांस चलती रहे। जिस तरह से अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगाते समय सिर्फ मछली की आंख देख रहे थे, उसी तरह से हमें भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए हर घड़ी हर पल उसी के बारे में सोचना चाहिए। सफल होने का यह सबसे बड़ा रहस्य है। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाएंगे। जिस व्यक्ति में सत्य को समझने, सत्य को कहने, सत्य को सहने एवं सत्य से लड़ने की क्षमता है, वही व्यक्ति ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ पुजारी है। जिंदगी का नाम है सतत परिश्रम एवं संघर्ष। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए हम रोजाना भोजन करते हैं, ठीक उसी तरह से जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमें रोजाना संघर्ष करना पड़ेगा। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उच्च कोटि का धैर्य, उच्च कोटि का साहस एवं उच्च कोटि के परिश्रम की आवश्यकता होती है। दुनिया में हमें हर पल बुराई, ईर्ष्या और किसी से स्वयं की तुलना आदि करने के बजाय, किसी आदमी या वस्तु की पीछा करने के बजाय अच्छे कर्मियों समय के पीछे भागना चाहिए। बाद में सारी दुनिया स्वयं ही हमारे पीछे भागेगी। मौन जितनी तेजी और स्पष्ट ढंग से बोल सकता है, अपनी बात कह सकता है, उतना तेजी और स्पष्ट ढंग से हजारों स्पीकर भी नहीं बोल सकते। बूंद बूंद भरने से ही पूरा घड़ा भर जाता है। अतः हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बूंद बूंद ही सही परंतु सतत प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। सत्य ही सुंदर होता है। जिस वस्तु में सत्य नहीं है वह वस्तु ऊपर से भले ही चमकदार लगे लेकिन सुंदर नहीं हो सकती। असीम पानी से भरा समुद्र बेकार होता है, उसमें मीठापन नहीं बल्कि खारापन होता है। इसी तरह से धन दौलत सुंदरता से भरी हर वो वस्तु बेकार होती है जिसमें अपनापन नहीं होता। इससे अच्छा मीठे पानी की एक बूंद ही होती है। हर सुख का आधार पवित्र हृदय होता है। जिस व्यक्ति का हृदय पावन, पवित्र, निश्चल और ईर्ष्या रहित है, वह हर पल सुख की अनुभूति में डूबा रहता है। जीवन अनमोल है, इसकी अनमोलता को बनाए रखिए। बड़े ही सौभाग्य से हमें मानव योनि में जन्म मिला है। हमें भी पशु पंछी, हवा पानी, खुशबू की तरह सामाजिक, धार्मिक, जातिगत तथा देश काल के बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। तभी हम इस स्वर्ग जैसी धरती का सच्चे अर्थों में मजा ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्या कभी सोचा है आपने? खूबसूरत फूल, तितली, झरने, पर्वत, जंगल, सूरज, चाँद, सितारे तथा तमाम प्रकार के कीट पतंग, प्राणियों एवं घटनाओं के बारे में सोच कर देखो, रोमांच से भर जाओगे। शायद संकीर्ण
बंधनों से मुक्त हो सको, जीवन की अनमोलता को समझ सको और जीवन को अनमोल बना सको। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, जमाना खराब हो गया है। सच तो ये है, ना कलयुग आया है और ना जमाना खराब हुआ है, सिर्फ आदमी का दिमाग खराब हो चुका है। ये अपने सुख एवं स्वार्थ के लिए पूरी प्रकृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। समय रहते यदि हम न चेते तो वह दिन दूर नहीं जब मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। अभी तो हम सुनामी और कोरोना महामारी जैसी घटनाओं से ही जूझ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, आदमी कितना झूठ बोलता है ना। कहता है जमाना बदल गया है। अरे भाई, जमाना कहाँ बदला। आज भी सूरज पूर्व दिशा में निकलकर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सुबह वही है, शाम वही है। चांद सितारे आज भी आसमान में चमक रहे हैं। प्रकृति का हर जीव वैसे ही जीवन जी रहा है जैसे हजारों वर्ष पहले जीता था। बदला है तो सिर्फ बदतमीज मानव, जिसके कारनामों से आज प्रकृति का हर जीव त्राही कर रहा है। जीवन में सुखी होने का सबसे बड़ा आधार प्राकृतिक होने में है। जिस दिन हम बनावटी एवं सांसारिक तथा कृत्रिम सुख की खाल अपने शरीर पर चढ़ा लेते हैं, उसी दिन से हमारे वास्तविक सुख का अंत होने लगता है। हम भौतिकवादी सुख की तलाश में अपने प्रकृति में उपस्थित वास्तविक सुख, शांति, आनंद, स्वच्छंदता एवं ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हमें जीवन को जीवन की तरह ही देखना चाहिए। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, जन्म मरण सब कुछ यहाँ चलता रहेगा। हमें भी स्वयं को इस सृष्टि का एक अंश मानकर किसी भी परिस्थिति से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी बात को इसीलिए छोटी नहीं समझना चाहिए कि वह छोटी है, क्योंकि छोटी बात ही दरअसल बड़ी बात का आधार होती है। जैसे बीज छोटा ही होता है, पर पौधे या वृक्ष को जन्म देने वाला बीज ही होता है। बात कितनी भी बड़ी और लंबी हो, पर उसका सारांश छोटा ही होता है और सारांश ही उपयोगी होता है। लिहाजा बड़ी बात की तुलना में छोटी बात की उपेक्षा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि बात छोटी है। रहीम कवि ने भी कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, जहां काम आए सुई कहां करे तलवार। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य के लिए जी जान लगा देना चाहिए। तो फिर ऐसा है ही नहीं कि हमें अपनी मंजिल न मिल जाए, कोई भी लक्ष्य हमें हासिल ना हो जाए। हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह से एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अपनी 100% ताकत और क्षमता का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी छाप अवश्य छोड़ देंगे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप
प्रयास करना नहीं छोड़ देते। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य के लिए प्रयास पे प्रयास करते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा लक्ष्य हमें मिल जाएगा। इस जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी धर्म ही हमारा साथ देता है। अंत समय में हमें सब छोड़ना पड़ता है और सब हमें छोड़ देते हैं। उस वक्त भी धर्म हमारा साथ देता है। नीति में कहा है, जीवन का मित्र आहार है, रूप का मित्र यौवन है, यौवन का मित्र पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मित्र परोपकार है, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र धर्म है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य के लिए जी जान लगा देना चाहिए। तो फिर ऐसा है ही नहीं कि हमें अपनी मंजिल न मिल जाए, कोई भी लक्ष्य हमें हासिल ना हो जाए। हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह से एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम अपनी 100% ताकत और क्षमता का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी छाप अवश्य छोड़ देंगे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य के लिए प्रयास पे प्रयास करते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा लक्ष्य हमें मिल जाएगा। इस जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी धर्म ही हमारा साथ देता है। अंत समय में हमें सब छोड़ना पड़ता है और सब हमें छोड़ देते हैं। उस वक्त भी धर्म हमारा साथ देता है। नीति में कहा है, जीवन का मित्र आहार है, रूप का मित्र यौवन है, यौवन का मित्र पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मित्र परोपकार है, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र धर्म है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
भरने से ही घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद गिरने से ही नदी, पोखर, सागर भर जाता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए ही एक पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। एक एक दिन गुजरते हुए ही छोटा सा शिशु जवान हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाकर थोड़ा थोड़ा ही सही किंतु लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, तो एक दिन हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वक्त बहुत मतलबी होता है, अपनी धुन एवं लक्ष्य के अनुसार चलता रहता है या किसी का नहीं सुनता, चाहे राजा हो या रंक। अतः हमें इस वक्त से बहुत ही सावधान एवं होशियार रहना है। हम जितना समय वाद विवाद, बहस, अनर्गल प्रलाप सोकर गुजार देते हैं, यदि उसी समय को अपने लक्ष्य में लगाएं तो निश्चित रूप से हम वक्त के तमाम हमलों से बच सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ चाहा अनचाहा घटित होता रहता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर यदि हम सकारात्मक होकर सावधानी से अपने वर्तमान को सहेजते रहें तो इस बेवफा एवं मतलबी वक्त पर कुछ न कुछ तो अंकुश लगाया ही जा सकता है। बाकी तो सर्वमान सत्य है ही कि वक्त की हर शय गुलाम, ताकत शारीरिक नहीं मानसिक होनी चाहिए। मानसिक ताकत वह है जो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में हल कर देती है। आदमी अपने दिमाग की ताकत से ही विशाल पर्वत को काटकर रास्ता बना लेता है। शेर जैसे खतरनाक जीव को पिंजरे में कैद कर लेता है, समंदर के बीच में भी पुल बना लेता है, और तो और सांप जैसे विषैले जीव को पकड़कर लोगों का मनोरंजन करता है। अतः हमें अपनी मानसिक शक्ति को खूब विकसित एवं मजबूत करना चाहिए। अपने दिमाग की ताकत को नए नए विचारों एवं योजनाओं से भरते रहना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की किताबों, पत्र पत्रिकाओं, लेखों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक ताकत के लिए खाना पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मानसिक ताकत के लिए मन या दिमाग को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों की आवश्यकता होती है। हमें प्रतिदिन स्वयं को नए नए विचारों से, कथनों से, तथ्यों से जोड़ते रहना चाहिए। प्रेम एक अद्भुत एहसास है, जिसने इसकी गहराइयों को दिल से महसूस कर लिया है, समझो कि दोनों जहान की खुशियाँ उसके हाथों में हैं। वह रंक होकर भी राजा बन जाता है। सुख प्रदान करने वाली एक अनोखी अनुभूति में वह डूबा रहता है। उसे दुख में भी सुख नजर आता है। समस्याएं कोई मायने ही नहीं रखती। वह अपने महबूब के ऊपर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है। वह अपने महबूब के लिए जितना करता जाता है उसे उतना ही अच्छा लगता है। जिसने प्रेम कर लिया है वह सिर्फ देना जानता है, लेने की बात ही नहीं होती। ये बात और है कि आज के ज़माने में यह सच्चा प्रेम बड़ी मुश्किल से उत्पन्न होता है। जंग तो करनी ही पड़ती है, चाहे कोई परीक्षा हो या कोई दुश्मन, कोई रोग हो या कोई भी समस्या। बगैर जंग किए कुछ भी नहीं हो सकता है। जंग, या हम कह सकते हैं कि
जिंदगी जीने के लिए जंग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे बचकर हम भाग ही नहीं सकते हैं। यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो समझो जीवन का अंत। कीड़े मकोड़े भी हमें काट कर खा जाएंगे। जरूरत है हमारे जिंदगी में आने वाली हर समस्या के हल के लिए एक निश्चित योजना बनाने की, और फिर जब तक वह खत्म ना हो जाए लगातार निरंतर प्रयास करते रहने की। हर घड़ी हर पल जीवन गुजरता जा रहा है। हम निर्लज्ज होकर आज कल परसों कर लेंगे करते बैठे रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम असहाय, शक्तिहीन एवं बूढ़े हो गए। छोटी छोटी समस्याओं पर भी विजय ना पा सके, सिर्फ आलस में पड़े रहे, तो फिर उठो। इस आलस, डर, भय, भ्रम को छोड़कर हर दिन के लिए एक नया लक्ष्य बनाकर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए डट जाओ। क्योंकि कहा जाता है कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। संसार का हर जीव एक वक्त की रोटी के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, जूझा हुआ है। एक बगुला मछली को, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ने के लिए जी जान लगाकर ध्यान में डूबा रहता है। चींटी अपने से कई गुना वजन उठाने में जुटी रहती है। पंछी चोंच से कितना सुंदर एवं सुरक्षित घोंसला बना लेते हैं। सारे जीव सिर्फ पेट भरने के लिए जूझे हुए हैं। हम मानवों को तो ईश्वर ने भोजन आदि की व्यवस्था बड़ी सरलता से कर दिए हैं। फल, फूल, सब्जियां, तमाम प्रकार के अन्न आदि प्रकृति में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु हम तो विलासिता एवं सुख भोग में डूबे हुए हैं। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर के लिए मरे जा रहे हैं। एक फ्लेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के लिए मार काट करने के लिए उतारू हैं। अरे छोड़ो इन उल जुलूल की इच्छाओं को, एकदम प्राकृतिक होकर जियो और जीवन को सफल बनाओ। कुछ यश प्राप्त करो, कुछ ऐसा करो जो सदियों तक तुम्हें जिंदा रखे। यदि तुम चाहो तो कर सकते हो, बहुतों ने किया है दोस्त।
बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए बहू पसंद करके ही लौटूंगी। तुम बहुत नाटक कर लिए, आज तो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे लिए पक्की। क्यों बेटा, रूपा तुम्हें भी तो पसंद है ना? कहते हुए सुनील की मम्मी सुनील को चाय थमा दी थी। इस पर सुनील शर्माते हुए बोला, मम्मी मुझे तो बहुत ही पसंद है, बाकी आप और पापा का फैसला सिर आंखों पर। तभी सुनील के पापा की आवाज आई थी, अरे भाई जल्दी करो, 8 बज चुके हैं, 11 बजे पहुंचने का हमने समय दिया है। इस पर उसकी मम्मी बोली, जी बहुत जल्द तैयार होती हूँ। करीब 10 बजे सुनील के मम्मी पापा मोटरसाइकिल से उसकी दुल्हन देखने के लिए निकल चुके थे। मई का महीना था, आसमान एकदम साफ था। अभी आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि एक बाइक सवार ने उनको पीछे से टक्कर मार दिया था। सुनील के मम्मी पापा और वह बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर चुके थे। देखते ही देखते लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो चुका था। बाइक सवार की मौत हो चुकी थी। सुनील के पिताजी बाल बाल बच चुके थे, परंतु मम्मी के सिर में चोट लगी थी। खैर उन्हें कहीं कटा फटा नहीं था। वह दोनों दुल्हन देखने का प्लान कैंसिल कर घर लौट आए थे। 3-4 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शाम के समय सुनील की मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगा, वह बेहोश हो चुकी थी। इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते, रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, जीवन विसंगतियों से भरा हुआ है। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिन्हें देख एवं सुनकर दिल तड़प उठता है। सपने पूरे भी होते हैं, सपने पूरे भी नहीं होते हैं। सुख दुख हार जीत यहाँ लगा रहेगा। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हमें परमपिता परमात्मा द्वारा मिल रहे एक एक दिन को सावधानी से जीते हुए उपयोगी बनाना चाहिए तथा बुलंद हौसलों के साथ जिंदगी की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलते हैं दर्द दिल के अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।